होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वो चुपचाप तैयारी करते रहते हैं, एग्ज़ाम जब देते हैं रिजल्ट आता है तब पता चलता है। कुछ लोग तो 4 लाइन पढ़ते हैं और सबको फिर फ़ोन करके बता देते हैं हाँ तैयार कर लिए। अरे आईएएस प्रकोप देखे थे आज, भूकंप, तो भूकंप वो तैयार कर ले, पूरा 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 रेडी है सारा, सब देख डाले, 50 क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल ओके, चौकस, बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। और बहुत लोग होते हैं कि वो भूकंप, ज्वालामुखी और साथ में चट्टान और सब एक ही दिन में पढ़ डालते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम होता है तब उसमें बताते हैं कि हाँ हमने पढ़ा था। सो आप नहीं, दिखावा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपने रूटीन पे काम करिए। रूटीन पे काम अगर आपने बना लिया है एक रूटीन कि मॉर्निंग में उठना है, एक तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की आदत होनी चाहिए, सारे लोगों की जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं या फिर वैसे भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको 5 बजे के बाद तो बेड पे होना ही नहीं चाहिए। सुबह 5 बजे, शाम की 5 बजे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे। बहुत लोग सोच लेंगे शाम को 5 बजे तक तो मैं उठ ही जाता हूँ, दोपहर में खाना खा के जब लेटता हूँ तो 4:30 तक तो उठ ही जाता हूँ। सुबह 5 बजे, 5 बजे आप उठिए। 5 बजे उठने के बाद में आप, मेरे ख्याल से बहुत समय लगेगा, तो 40 मिनट लगेगा आपको अपना जो भी फ्रेश होने में, मुंह धुलने में। नहाना चाहते हैं तो उसी समय नहाना भी कोई बुरी बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं क्या हम पंडित हैं जो सुबह सुबह ही नहा लें, अब सारा ठेका पंडितों का ही नहाने का क्या सुबह सुबह, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहाने वाने का मतलब ये होता है कि हम स्वच्छ मन से अपना पढ़ाई करने बैठे हैं, साफ़ सुथरा होके, और कोई बात नहीं इसमें होती है। तो 40 मिनट में ये सब काम निपटाइए और 5 बजे सुबह ये स्टार्ट करिए अपना। ज़रूरत हो तो यहाँ पे एक चाय बना के ब्लैक टी पी लीजिए, या आपको जैसी भी पसंद हो, कॉफ़ी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए, जो भी आपको पीना हो। और कम से कम 3 घंटे आप पढ़िए 8 बजे तक। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ 3 घंटे लगातार पढ़िए, किसी दिन मैं पढ़ने की टेक्निक आपको बता दूंगा जो कि बड़ी कारगर है। इसमें कई टेक्निक होती हैं कि आप आधे आधे घंटे के स्लॉट में पढ़ सकते हैं। आप टारगेट जो सेट करते हैं, टारगेट को कैसे अचीव करें ये मैं बता दूंगा। और 3 घंटे पढ़ने के बाद में फिर आपका क्या होना चाहिए, ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जब तक दुनिया जगे जगे और लोग सो के उठें तब तक 3 घंटे की पढ़ाई आपकी हो चुकी होगी। जो लोग घर पे रहते हैं, जहाँ पे बहुत हल्ला मचता है, बच्चे हैं या घर के लोग ऑफिस जाते हैं, उन लोगों के लिए तो ये रामबाण है बिल्कुल तरीका। सुबह सुबह उठ के और इस पे जुट जाइए अपने लक्ष्य पे, और कल क्या पढ़ना है ये शाम को ही सोच के रखिए, फिर ब्रेकफास्ट करिए। अगर आपको ऑफिस वगैरह नहीं जाना है, केवल पढ़ाई करना है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस जाने वाले तो अपना शेड्यूल वैसे भी बना लेते हैं। 8 बजे के बाद में आप घंटे भर अपना कुछ आराम करके व्हाट्सएप या दीजिए जो भी करना है, और 9 बजे से फिर पढ़ने बैठ जाइए। और 9 बजे से कम से कम 2 घंटे का एक फिर से शिफ्ट मारिए, ठीक है। फिर 12 बजे तक आप खाना वाना खा के 1 घंटे में अगर बनाना है तब भी, टिफ़िन आती है तब भी, ये सब सारी चीज़ें निपटा के थोड़ी देर अगर चाहें तो 10-15 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वेब सीरीज़ देखना एग्ज़ाम जब करीब आए, और जो भी सीरियल्स महिला वर्ग देखते हैं, पुरुष वर्ग भी, फिल्म्स जो भी आप देखते हैं, आप जो भी यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट पर समय देते हैं, जो भी न्यूज़ चैनल पे आप दिन भर एक ही न्यूज़ बकवास वाली सुना करते हैं, इन सबको क्या करना है, कंटिन्यू नहीं रखना है, बंद कर देना है। कभी कभी थोड़ा बहुत देख लिया, लोकसभा राज्यसभा टीवी पे डिबेट उबेट सुन लिया, लेटते सोते जागते जैसा भी है। अगर कहीं आप काम करते हैं, रास्ते में आपका रास्ते में समय जाता है, तो ये सब हेडफोन लगाया अपना कान में और सुन लिया। बाकी फिर आप अगला शिफ्ट यहाँ से स्टार्ट करिए 1 बजे से, और 5 बजे तक फिर अपना एक शिफ्ट में अपना पढ़ाई लिखाई करिए, है ना। जो भी चीज़ें याद करने वाली हैं, जो चीज़ें याद करने वाली हैं, उनको आप मॉर्निंग में रखिए। हाउसवाइफ के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको मॉर्निंग में रखिए। और जो चीज़ें लिख कर करने वाली हैं, प्रैक्टिस करने वाली हैं, उनको आप सेकेंड मीटिंग में रखिए। फिर अपना चाय पानी किया या बनाया दिया जिनको। हाउसवाइफ के लिए भी ये लागू होता है, सुबह उठने से पहले जब सब लोग वो चाय नाश्ता बना के देना है, 8 बजे तक अपना समय बिल्कुल स्पेयर में अलग से रखें, उसमें कुछ नहीं करना है। फिर जुट जाइए किचन में, और 1 घंटे में पूरा किचन तबाह करके, मतलब किचन की चीज़ें जो है उनको जो भी बनाना है उनको बना के 9 बजे अपना 10 बजे तक भेजिए उनको ऑफिस, जाएँ जिनको जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। अब बच्चे घर पे रहते हैं तो उनसे बताइए, उनसे साँठ गाँठ करिए कि हमको पढ़ना है।
और यही लगभग उनको भी फॉलो करना है। भाई सुबह शाम में ज़्यादा अंतर है। चाय यहाँ पे जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो अकेले के लिए बनाएगा या उसको बनी बनाई मिल जाएगी, जो और लोग हैं उनको सबकी बनानी पड़ेगी। घर वालों से सीधे कह दीजिए जब तैयारी करें तो फालतू पिचर पिचर बीच में ये चाय ले आओ, पानी ले आओ, पकौड़ी तल दो, ये कर दो, ये सब मत बोलना, है ना। बिल्कुल वह टाइट हो जाइए। सबसे पहले तो अपने प्रति टाइट होने की ज़रूरत है और उसके बाद में दूसरे के प्रति। तो शाम यही फॉलो होगा। बस इसमें क्या है, यहाँ पे 1 कप चाय बनानी है तो यहाँ पे हाउसवाइफ अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे 5 कप चाय बनानी है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इतना ही अंतर रखिए, ज़्यादा नहीं, अपने प्रति आपको टाइट होना पड़ेगा। फिर पढ़िए 5 बजे तक, थोड़ा सा बाहर इस समय वैसे भी नहीं निकलना है, छत वत पे थोड़ा घूम लीजिए, थोड़ा सा जो भी करना है आपको चाय वाय पी लीजिए और फिर बैठ जाइए। शाम का खाना वाना 7 साढ़े 7 तक खा के 8 बजे से फिर स्टार्ट करिए अपनी यात्रा को और फिर 11-12 बजे तक पढ़िए। अब इसी में मॉर्निंग में जो जैसे हमने कहा तो उसमें थोड़ा सा आधे घंटे का योगा का टाइम भी आपको निकालना चाहिए, टहलने का टाइम निकालना चाहिए। छत पे ही टहल लीजिए, छत पे ही टहल लीजिए। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि आपको पार्क में ही जाके टहलना ज़रूरी है या रोड पे दौड़ना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट कर लेते हैं, बेसिकली शरीर जब थोड़ा सा चल वल लेते हैं आप तो वो ढीला हो जाता है, थोड़ा सा खुल जाता है। नहीं तो पता चले कि आप बिल्कुल वो टाइट शरीर पड़ा हुआ है, बैठे पढ़ने तो सब अकड़ रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। वो कई लोग तो ऐसे ऐसे ही किया करते हैं, मतलब एक लाइन पढ़ने के बाद में फिर क्या हो गया, मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल वहाँ पे सेना की लड़ाई जितनी है सब वही लड़के आए हैं। तो इस तरीके से बाकी कोई हाउसवाइफ है, नौकरी वालों के लिए दिन में तो बिल्कुल टाइम नहीं है ना, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं तो उनके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, वो सेल्फ डिपेंड है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस सेल्फ डिपेंडेंसी है ये सब स्कोर करने में उनको फ़ायदा करेगी। लेकिन हाउसवाइफ के लिए भाई इतना ही मैं कह सकता हूँ कि जो काम अकेले रहने वाला आधे घंटे में कर रहा है उनको उसमें कम से कम 1 घंटे लगेंगे, वो उसी को लेकिन एडजस्ट करना है। और फिर फ्रेश नींद लीजिए 6 घंटे कम से कम। अब कैसे करना है किसी दिन मैं बताऊँगा, 10 मिनट का अलग से मैं एक सेशन ले लूँगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो मैंने भी कभी कभी किया है, अभी भी मैं करता हूँ। तो 6 घंटे कम से कम सोइए, कम से कम 6 घंटे सोइए, कभी कभी ज़्यादा भी, कि कोई 3-4 घंटे ही सोते हैं तब भी काम चल जाता है। जैसे मैं 5 घंटे सो लूँ तो मेरा काम आसानी से चल जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कई बार लोग अगर 6 घंटे भी सोते हैं तो दिक्कत होती है। तो अगर आपको 7 घंटे 8 घंटे भी सोना पड़ रहा है तो सोने में बहुत कटौती मत कीजिएगा। जैसे 11 बजे सो जाइए और सुबह फिर 5 बजे उठ जाइए तो ये तो 6 ही घंटे मिलेगा। तो आप थोड़ा सा 10:30 बजे सो जाइए अगर आपको नींद ज़्यादा चाहिए। और एक चीज़ मैं बताऊं, कोई भी काम अगर आप लगातार 14 दिन तक कर लेते हैं, करके देखिएगा, 2 हफ्ता पार कर दीजिए किसी भी तरीके से, रोते सोते जागते जैसे भी, मतलब कितना भी दिक्कत हो, तो 15वें दिन से वो रूटीन पे बिल्कुल आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब ये 2 घंटे लाइव क्लास का सेशन मैंने स्टार्ट किया, किसी दिन 2.25 घंटे भी हो जाता है, तो शुरुआत में बहुत दिक्कत मुझे होती थी क्योंकि इतनी लंबी क्लासेस लेने की मेरी आदत नहीं थी। मैं छोटे छोटे सेशन करता रहता था, घंटे भर के, 1.5 घंटे तक किया हूँ। लेकिन 2.25 घंटे और फिर शाम को क्लास और सारी रिकॉर्डिंग जो कोर्सेज में दी जाती हैं, साथ में बैठ के सारा सुपरविज़न करना, टीम के साथ काम करना, सब कुछ देखना, सबको फ़ोन करना, एनी डेस्क पे लेके सबको काम करना, तो इन सब चीज़ों को देखने में मतलब मुझे बड़ा बोझिल लगता था। अब मुझे आप खड़ा कर दीजिए 4-5 घंटे, ना मेरा मुंह थकता है और ना मेरी कमर दर्द करती है, ना मैं थकता हूँ, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आदत आप लोगों ने बनवा दी। और कई लोग इसमें भी हैं जो शुरू में मतलब थोड़ा सा देख के फिर आराम की मुद्रा में आ जाते हैं, लेकिन अब नहीं। 14 दिन जिस दिन पार हो गया, 15वें दिन से ये बिल्कुल खलेगा नहीं, ये आप यकीन मानिए बिल्कुल नहीं खलेगा। और आप महसूस करेंगे कि हाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है। और जिनको भी, जो बिगनर है या जो रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप सीरियसली पास करना चाहते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू सारा कुछ निकालना चाहते हैं, तो 10 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं ये घंटे नहीं बांट रहा हूँ, लेकिन रोज़ इसको पढ़ना, आपको पढ़ने के लिए समय चाहिए ना, तो रोज़ इतना पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा, इतना कम से कम निकालना पड़ेगा। सुबह 3 घंटे निकाला, दोपहर में 3-4 घंटे निकाल लिया, शाम को 2-3 घंटे निकाल लिया, तो ये पूरा 10 घंटे से ऊपर हो जाएगा। अब कोई 10 घंटे में भी कम पढ़ पाता है, कोई पता चलता है 2-3 घंटे 4 घंटे भी ज़्यादा पढ़ता है, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन करना पड़ेगा, बिना पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होना है, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होना, इसलिए क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो कि आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अब इसमें आप ये सोच रहे हैं कि हम हाउसवाइफ हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे, कई लोग इसमें सोचते हैं कि अरे मैं तो ज़्यादा पढ़ता हूँ तो बीमार हो जाता हूँ, तो
भाई उसका इलाज करिए। कई लोग कहते हैं कि मुझे तो खाना भी बनाना होता है, मैं नहीं टिफ़िन खा सकता। खाना बनाने में कितना समय लगता है? मुझे 3-4 लोगों का खाना बनाते हुए 30-35 मिनट लगता है। कभी आइएगा हवेली पे तो मैं आपको बना के खिलाऊंगा, जिसको भी आना हो आइए। दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है ना, है ना। क्लासेस करके 10-12 घंटे कहाँ पढ़ पाएंगे? क्लासेस इसी में शामिल है। और बहुत फालतू क्लासेस भी मत करिए, है ना। काम की चीज़ों को देखिए। जैसे ये भी नहीं है कि पता चले आप दिन भर 8-10 घंटे क्लासेज ही देख रहे हैं। ये सब शामिल है इसमें। इसी में टेस्ट सीरीज़ भी करना है, इसी में आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है, इसी में नोट्स रिवाइज करना है। और जो भी पढ़िए, बिल्कुल स्वागत है अनुष्का जी, बिल्कुल स्वागत है। आइए, मैं खाना बड़ा बढ़िया बनाता हूँ, अपने मुँह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मतलब कुछ चाइनीज़ भी थोड़ा बहुत, और जो बेसिक व्यंजन है वो मैं आपको दाल चावल रोटी सब्जी। रोटी में बना लेता हूँ, गोल गोल बन जाती है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया वाला, आज जब मैं छोटा था तो ऑस्ट्रेलिया का मैप, अफ्रीका का मैप, एशिया का भी बनाया है, सब बनाया है मैंने। लेकिन अब बिल्कुल बढ़िया गोल बराबर रोटी बढ़िया फूली हुई खिलाऊंगा आपको, ठीक है। लोकेशन बताइए। सब तो पता है यार, मेरा लोकेशन किसको नहीं पता है, सब तो पता है ना। हर नोट्स में नीचे लिखा रहता है। तो ये जो मतलब मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, इतना समय निकालना पड़ेगा। अब इसी में टेस्ट सीरीज भी करना है, इसी में आपको क्लासेस भी देखनी है, और इसी में आपको क्या करना है, इसी के अंतर्गत आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है। और इसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, जिसने पढ़ाई के बाद रिवीजन नहीं किया उसका, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तैयारी कर ही नहीं रहा है। आज जो पढ़ा इसको अगर 2 दिन बाद रिवीजन नहीं किया तो इसका 20% भी याद नहीं रह जाता है। और सबसे ख़राब दशा ये होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमको लगता है ये टॉपिक हमने पढ़ा था और इस टॉपिक को हमको जरूर टैकल करना चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग में हम उसको गलत करते हैं। तो वैसे पास होने की कंडीशन में भले थे, उसको गलत करके तो हम फेल ही हो जाते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम पढ़िए लेकिन बार बार रिवाइज करिए, और ये रिवीजन अगर चलता रहा तो मैं आप को यकीन दिलाता हूँ कि चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे जो भी हो, आप इतना बढ़िया परफॉर्म करेंगे, क्योंकि चीज़ें आपको रटी रहेंगी, चीज़ें आपको सब रहेंगी, है ना। मैं आपके बंगले में ही रहती हूँ। बंगले में? मेरे बगल में कहाँ रहती हूँ सर? पढ़े बैठो तो नींद आ जाती है। ये पढ़ने बैठने में जो नींद आती है, ये तो सबसे वास्तव में, मैं तो कई बार कहता हूँ कि नींद ना आए तो पढ़ाई चालू कर दो, आराम से नींद आ जाएगी। कई बार जैसे लोग कहते हैं मुझे तो अनिद्रा की शिकायत है, तो उनको मैं पढ़ने की सलाह देता हूँ। इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगे, किसी दिन मैं बताऊँगा, है ना। अनुष्का त्रिपाठी, मैं ज़रूर आऊँगी, ठीक है। 10-12 घंटे मेरे बगल में रहती हैं तो आप आइए। बगले में रहती हूँ, बगले में, ठीक है, बगले में रहती हैं, आइए किसी दिन, स्वागत है आपका, ऑफिस में मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो चलिए, अब प्रसुप्त जो ज्वालामुखी हैं, ये वही कैंडिडेट हैं जो नोट छुपा के रखते हैं, पढ़ाते नहीं, दिखाते नहीं है, पढ़ते खूब हैं, किसी को दिखाते नहीं। क्या पढ़ रहे हो? चुपचाप इस हर बुक पे उनके कबर चढ़ी रहती है, जान ही नहीं पाओगे। और दिखाने वाली अलमारी अलग होती है, ये देखो सब लगा हुआ है, और जो पढ़ने वाला उनका होता है वो नीचे रखा रहता है ना, वो नीचे रखा रहता है, कहीं छुपा हुआ, उस पर एक पर्दा पड़ा रहता है, वो किसी को दिखाते नहीं। इलाहाबाद में खूब होता है। तो ये वही प्रसुप्त हैं, फिर एग्जाम देंगे तो पता चलो, ओ बे देखो ये एसडीएम बन गया, बे वही वाला है ये, ओ चौराहे चाय पी रहा था ना वही वाला, ऐसे ऐसे बोलते नजर आएंगे। अब वो प्रसुप्त टाइप का कैंडिडेट था, बिल्कुल रात दिन पढ़ रहा था, और वो बन गया, सेलेक्ट हो गया, क्योंकि तैयार पूरा था उसका, उद्गार हुआ यानी एग्जाम दिया और पास हो गया, ठीक है ना, पास हो गया। हाँ, टेक्निक में मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का काकराताओ, अंडमान और निकोबार का कारवंडम, इसमें अभी हाल फिलहाल में कुछ 100 वर्षों में पता चला कि यहाँ पे विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो कभी भी सकता है। याद रखिएगा, प्रसुप्त में मतलब यह है कि कभी भी हो सकता है।